साल 2026 की सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि आने वाला साल सबों के लिए आनंदमय और शांतिपूर्ण हो। अभी हाल ही में जनाब जावेद अख्तर साहब, जनाब मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब के बीच में एक परिचर्चा संपन्न हुई। बहुत अच्छा लगा। दोनों ने बहुत सुलझे तरीके से अपने अपने विचारों से, अपने अपने तर्कों से अपनी अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। विषय था डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है या नहीं है। बहुत पुराना विषय है, बहुत चर्चाएं हुई हैं। जैसे जैसे मनुष्य तार्किक होता गया, यह सवाल भी ज्वलंत बनता गया। फिर भी दोनों विचारकों ने अपने अपने तर्कों से, विचारों से अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया। जहाँ तक इसके नतीजों की बात देखें, परिणाम की बात करें, तो परिणाम मुझे पूर्ण रूप से स्पष्ट देखने को नहीं मिला। जहाँ तक कारण की बात करें तो मेरे को ऐसा लगा कि दोनों ने बहुत सीमित साधनों से ही अपनी अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास किया। वो चाहते हैं तो इस विषय पे बहुत से विचारकों, बहुत से दार्शनिकों, बहुत से विद्वानों के बातों को रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक जावेद साहब की बात करें, उन्होंने एक पुराने विचारक बर्टन रसल की बातों को समर्थन करते हुए अपनी बात कही। वहीं दूसरी तरफ नदवी साहब ने कंटिजेंसी थ्योरी, फ्री विल, शैतान और बहुत सी बातें कही। बहुत से संदर्भ हैं, बहुत से विषय हैं इस परिचर्चा में। कुछ बिंदु का विश्लेषण करता हूँ। पहले जावेद साहब की बात को लेते हैं। उन्होंने कहा कि 40,000 बच्चे गाजा में मर गए, आपके भगवान, आपके खुदा, आपके ईश्वर क्या कर रहे थे। बात अफसोसजनक है, लेकिन इसमें मुझे कोई तार्किक अंश नहीं दिखा, क्योंकि बहुत सी विविधताएं, बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो भगवान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना या उनके अस्तित्व को निकालना मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इस संदर्भ में उन्होंने नदवी साहब से कहा कि आप दुआएं करते हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने लिए, तो वो गाजा के बच्चों के लिए क्यों नहीं सुन रहा है? वो चुप क्यों बैठा है, अगर है तो? लेकिन जावेद साहब एक चीज़ नहीं बता पाए कि ये जो दुआएं, ये जो मन्नतें, ये जो प्रार्थनाएं मनुष्य करता है, मनुष्य तो मांगता है, लेकिन मिलता क्या है, देने वाला क्या दे रहा है? और ना ही कोई वो एक ऐसा उदाहरण दे पाए कि हाँ, आपने ये दुआ मांगी, ये पूरी हुई, तो ये क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं कर रहा है भगवान। अगर ऐसा होता तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा कोई उदाहरण वो नहीं दे पाए। अब जहाँ तक इसकी बात करें कि भगवान क्या कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं कि भगवान आता है, करता है, थोड़ी सी कल्पना करिए, हम सबों ने मिलकर, सारे समुदाय ने, सारी मानव समाज ने दुआ की, प्रार्थना की, मन्नत की कि ये ठीक नहीं हो रहा है, भगवान आके इसको आप बचा लीजिए। भगवान आया और बचा लेते। परिणाम क्या होता? कल हो कि इससे फिर कोई भयावह स्थिति होती, फिर आप कहते, फिर भगवान आते, बचाते। और इंसानी फितरत को आप अगर देखें तो ये सामूहिक स्तर से घट के व्यक्तिगत स्तर तक आ जाती।
हर कोई अपने बेटे के लिए नौकरी मांगता है, हर कोई अपनी बेटी की शादी अच्छे घरों में करता, हर कोई धनवान हो जाता है। स्थिति क्या होती समाज की, कल्पना कीजिए। कुछ रह ही नहीं जाता, अहमियत ही नहीं रह जाती, ना भगवान की ना समाज की। विकासवाद का सिद्धांत ही नहीं होता, क्योंकि भगवान ही सब विकास कर देते। तो मुझे इसमें तार्किक अंश बहुत कम लगा। इस संदर्भ में मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब ने शैतान का जिक्र किया, फ्री विल का जिक्र किया। बात सत्य है, लेकिन पूरी तरह से नहीं समझा पाए। जैसा कि मैंने बोला कि सीमित साधनों का ही उपयोग किया। अगर और भी बहुत से विद्वानों की बात करते हैं, जैसे हम एक विचारधारा, सनातन विचारधारा की बात करें, तो उसमें श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि मैंने इंसान को भी बनाया और उसके अंदर 3 चीज़ें रखी, 3 गुण रखे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह से किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन काम करते हैं। एक पॉजिटिव है, सकारात्मक है, एक नेगेटिव है, नकारात्मक है, और एक न्यूट्रल है। जिस तरह पदार्थ में इनका समायोजन बदलेगा, पदार्थ का स्वरूप, पदार्थ का गुण धर्म बदल जाएगा, इनमें मात्रात्मक अंतर आएगी, तो पदार्थ का स्वरूप, गुण धर्म बदल जाएगा। उसी तरह मनुष्य में जिस गुण की मात्रा बढ़ेगी, उस अनुसार ही मनुष्य का स्वरूप होगा। और अफसोस की बात है कि आज हमारे समाज में तमोगुण जो है वो बृहत रूप में और विकृत रूप में फैल रहा है। तमोगुण ही तामसिक वृत्तियों का घोतक है, इंडिकेटर है। तामसिक प्रवृत्तियां तमोगुण के ही आधार पर बढ़ती हैं। तो ये जो आज समाज में जो हो रहा है, इसका कारण यही है कि हमारे समाज में तामसिक प्रवृत्तियां बहुत प्रबल होती जा रही हैं। तो ऐसी घटनाएं होंगी ही, युद्ध होंगे, अत्याचार होगा। इसके लिए भगवान नहीं आएंगे, वो आके सब ठीक नहीं करेंगे। अगर भगवान होंगे भी कहीं तो भी नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये समाज ही खत्म हो जाएगा, कोई स्वरूप ही नहीं रह जाएगा। इसको खत्म करने के लिए भगवान को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आएंगे ही नहीं। ये समाज में जो हो रहा है, इसको हम और आप ही, हमारा समाज ही मिलकर सुधार सकता है। जैसे बहुत सी कुरीतियाँ, बहुत सी कुप्रथाएं थी समाज में, सती प्रथा, बाल विवाह, सामंती व्यवस्था में दलितों पे बहुत अत्याचार हुए। आखिर में समाज ने, सरकार ने इसको बंद किया, खत्म हुआ। तो इन तामसिक वृत्तियों को रोकने के लिए हमें समाज को, सबों को मिलकर काम करना होगा, तभी ये रुकेंगे। जहाँ तक भगवान की बात है कि भगवान है कि नहीं है, तो एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। जब भगवान ने इंसान को बनाया तो बहुत खुश हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और भयभीत हुआ। खुश होना, आश्चर्यचकित होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसने देखा कि मैंने क्या कृति बनाई है। लेकिन भयभीत होना, भयभीत इसलिए हुआ कि वो समझ गया, उसने अपने रचना को देख के ये जान लिया कि ये तो
मैंने ऐसी चीज़ बना दी है, इंसान को ऐसा बनाया है कि यह तो सब चीज़ ढूंढ लेगा, आकाश पाताल समुद्र अंतरिक्ष, हर जगह ये ढूंढ लेगा, हर जगह ये पहुंच जाएगा और ढूंढते ढूंढते एक दिन मेरे पास तक पहुंच जाएगा। अब भगवान को चिंता हुई कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं। बहुत सोच विचार करने के बाद भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इंसान के भीतर ही छुप जाऊं। वो सब जगह ढूंढेगा लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, और जो ढूंढेगा सो पाएगा। जैसे तीर्थंकर महावीर ने पाया, देवत्व बुद्ध ने पाया, हजरत मोहम्मद साहब ने पाया, रैदास ने पाया, कबीरदास ने पाया, स्वामी परमहंस ने पाया, सूरदास ने पाया, मीरा ने पाया। उसने जिसने पाया उसने जाना। इस संदर्भ में मेरे को इस सदी के बहुत महान विचारक, दार्शनिक और तार्किक पुरुष आचार्य रजनीश ओशो की बात याद आती है। वो साफ कहता है कि भगवान मानने न मानने की चीज़ नहीं है, भगवान जानने की चीज़ है। और बिना जाने जो मानता है या जो ना मानता है, उन दोनों की स्थिति में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जानने की चीज़ है, और जानेंगे कैसे? अपने अंदर ढूंढ के, क्योंकि वो तो वहीं बैठा, वहीं वास कर रहा है। बहुत से लोगों ने बुद्धत्व को पाया है, जाना है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो पा जाता है, जो जान जाता है, वो दूसरे को बता भी नहीं सकता। ना आज तक महावीर ने बताया, ना आज तक बुद्ध ने बताया, ना मीरा ने, ना सूरदास, किसी ने नहीं बताया कि क्या पाया, क्या मिला। बस जो पाता है वो उसने स्वतः मगन हो जाता है। वो ना बता सकता है, ना किसी को दिला सकता है। और यही भगवान के होने का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे सामने है। ये सारे बुद्धत्व को प्राप्त हुए लोग इस दुनिया में रहे, लेकिन किसी ने ये चीज़ नहीं बताया। यही प्रमाण है उनके होने का। तो प्राथमिक अवस्था में हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जो ढूंढेगा वो पाएगा, और जो पाएगा वो जानेगा। फिर भी एक बात बहुत अच्छी हुई इस परिचर्चा में कि इससे समाज को एक नई दिशा मिलेगी। और मैं आग्रह करूंगा संचालकों से, विद्वानों से कि ऐसी परिचर्चाएं हमेशा संयोजित की जाए, जिससे कि समाज को एक नई दिशा मिले, लोगों में विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का बढ़े, नए नए विचार प्रस्तुत हों। और जर्मनी के जो महान दार्शनिक थे हेगेल, उनका जो समाज के विकास का सिद्धांत था, वाद प्रतिवाद और संवाद, वो ऐसे ही परिचर्चाओं से, ऐसे ही डिबेट से, शास्त्रार्थ से संभव है। तो फिर मैं एक बार सभी विद्वानों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी परिचर्चाएं हमेशा आयोजित की जाए। नमस्कार।